नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। 1990 में कश्मीरी पंडित तो कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए और उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो इबादत गाहें हैं, जो मंदिर थे, वो एक तरह से वहां पर बाकी रह गए। लेकिन पिछले 33 सालों में इन मंदिरों की खस्ता हालत है और इसके अलावा इन मंदिरों की जो जायदाद थी, जो संपत्ति थी, उस पर एक तरह से कब्जे कर लिए गए, नाजायज कब्जे हुए, उन्हें हड़प लिया गया, उन्हें बेच दिया गया। जम्मू कश्मीर में हड़प ली गई इन मंदिरों की जमीन पर अब एसआईटी जांच करेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा इसका आदेश दे दिया है। आपको बताते चलें कि जेके पीस फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और संपत्तियों की बिक्री की एसआईटी जांच का आदेश दिया है। एनजीओ ने आरोप लगाया है कि 33 वर्षों में किसी भी सरकार ने कश्मीर के अल्पसंख्यकों की मंदिर संपत्तियों की रक्षा के लिए कोई पहल नहीं की। अदालत के आदेशों के बावजूद मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दिया गया या फिर इन्हें बेच दिया गया। जेके पीस फोरम के मुताबिक जम्मू और कश्मीर प्रशासन, राजस्व विभाग मंदिर की संपत्तियों की रक्षा करने में एक तरह से विफल रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद, 30 साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब प्रशासन ने पहल की है कि इन संपत्तियों पर जिस तरह से अवैध कब्जे किए गए या इन्हें बेचा गया या इन्हें हड़पा गया, तो अब इनकी एसआईटी जांच कराई जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो कश्मीर में मंदिरों की हड़पी संपत्ति पर अब एसआईटी जांच होगी और इस पर एलजी की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। ये कितना आसान होगा? 30 साल से इन मंदिरों की संपत्ति पर एक तरह से इन्हें हड़पा गया, इन पर कब्जा किया गया और इन्हें बेच दिया गया। क्या ये कितना आसान होगा या इसके लिए क्या कुछ अड़चनें आएंगी और आखिर ये तमाम चीजें हुई कैसे? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे, इस कदम को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं, जो कि फाउंडर कन्वीनर हैं पनून कश्मीर से। मेरे साथ सतीश महालदार, जो कि चेयरमैन है जेके पीस फोरम के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में है। और माजिद हैदरी हमारे साथ हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ देर में पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले सतीश महालदार जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, 30 साल या 33 साल का लंबा इंतजार आप लोग मांग करते रहे कि मंदिर की जो संपत्तियां हड़पी गई हैं इस पर बिल बनाया जाए। पहले तो जब सरकारें हुआ करती थी उस वक्त मांग थी कि कश्मीरी हिंदू श्राइन एंड टेंपल प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। हालांकि बहुत कोशिशों के बाद भी वो बिल तो सर नहीं आया, लेकिन अब इस पर एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस कदम को कैसे देखते हैं सतीश जी? देखिए, सबसे पहले कि सिंस इन 1990 में वी हैव गॉट अ सिविलाइजेशन कोलैप्स एंड द सोसाइटल कोलैप्स जी। और पास्ट 33 इयर्स में जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने हमें आश्वासन तो काफी दिए, लड्डू भी हमारे को काफी खिलाए, बट किया कुछ नहीं। सिंस इट्स सिविलाइजेशन कोलैप्स, और मैं इस बात के लिए माननीय गवर्नर साहब का, गृह मंत्रालय का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस पे रेस्टोर करने की एक जो पहल की है, उसके लिए हम तहे दिल से बहुत ही आभारी हैं। देखने की बात यह है कि डिस्पाइट द डिस्ट्रेस सेल एक्ट वाज इन प्लेस, माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब, डिवकम साहब, दे वर द कस्टोडियंस ऑफ द माइनॉरिटीज प्रॉपर्टीज विद इन द कश्मीर वैली। उसको ताक पे रखते हुए यहाँ पर कुछ लैंड माफिया के लोग और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने मिलके जो स्पेशली टेंपल प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचा और इलीगली बेचा। ये जब हमें पता लगा, वी वेंट टू द रजिस्टर ऑफ द सोसाइटीज कश्मीर
हमने ITI डाली, एप्लीकेशंस डाली, थैंक्स टू प्रीवियस डिवकॉम साहब, उन्होंने परसू किया, हमने उनके पास भी एप्लीकेशंस लगाई जी। और वहां पर पता लगा कि कोई भी टेम्पल ट्रस्ट इज नॉट रजिस्टर्ड इन कश्मीर। अगर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है तो जितने भी मंदिर ट्रस्ट वहां पर कश्मीर में चल रहे हैं तो उनको किसने एम्पावर किया है, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स ने कैसे उनको मिलके ये फर्द काटी गई और डीसी साहब ने कैसे उनको अप्रूव किया या ड्यूकान साहब ने कैसे अप्रूव किया। तो इसमें काफी सारे चीजें जो है जो सामने आएंगी और आनी चाहिए। आशा कम है क्योंकि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लैंड माफिया इन्वॉल्व है और मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा कि कुछ हिंदू लोग जो एज पर डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज का कहना है कि कोई भी टेम्पल ट्रस्ट विद इन द कश्मीर इज नॉट रजिस्टर्ड सिंस 1990 टिल 2023। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जो भी ऑपरेट कर रहे हैं टेम्पल ट्रस्ट विद इन द कश्मीर वैली, वो हैज एम्पावर्ड देम, वो एक सवालिया चीज आता है, नंबर 1। नंबर 2, 90 से लेकर अभी तक ना ही किसी भी तंजीम का इलेक्शन हुआ है, ना ही कोई ऑडिट रिपोर्ट्स हुई हैं और उसके बाद ये अपने आप को लिमिटेड करके मार्केट में जाते हैं और बेचते हैं। आपके सामने मैं 2 उदाहरण दे दूंगा, बहुत बड़ी उदाहरण देता हूं मैं जी। दुर्गानाथ डलगेट पे टेंपल है, 240 से ज्यादा लीज आउट्स हुए हैं इलीगली। हु हैज ऑथराइज्ड देम? हाउ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनको रजिस्टर कैसे किया? बर्बर शाह टेंपल बिशंबर दास, 17 कनाल की लैंड वहां पर बेची गई है, वहां पर होटल बन रहा है, किसने इनको ऑथराइज किया है? डीसी साहब वहां पर बैठे हैं, कैसे इन्होंने परमिशन लिया है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैसे फर्द काटी? पटवारी साहब ने कैसे अप्रूव किया? बिल्कुल। उसके बाद आपको लेके चलता हूं, सिमिलरली एक रामजी टेंपल है, हारी पर्वत जो हमारा हेरिटेज है, वहां पर मंदिर की जमीन पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है। उसके बावजूद आप ये लेके चलिए, मैं जो हमने इसमें ये कहा है कि आप ये देखिए, ये तो चलो प्राइवेट है, गवर्नमेंट देखिए कि गवर्नमेंट खुद कितना बड़ा एक इसके ऊपर कर रही है। 25 कनाल की जमीन कोहे खान डलगेट में, वहां पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने वहां पर जो मकाने बनाए गए हैं, अनंतनाग में गुंड नौजरू में, वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इलीगली वहां पर स्कूल बनाया। कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट जो है शिव टेंपल श्रीनगर में, वहां पर अपना दफ्तर खोल रहा है। ये तो मैं जस्ट आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूं। 81 टेंपल्स में जो हमें प्राइम फेशिया दिया है जिसमें एनक्रोचमेंट्स गई है। नो डाउट वी हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ 1272 टेंपल्स प्लस 500 क्रीमेशन ग्राउंड्स। इवन द क्रीमेशन ग्राउंड्स जो है वहां पर भी बेचे गए हैं। ये रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेस की बता रहा हूं मैं आपको, कुपवाड़ा में तिलवनपुरा है, क्रीमेशन ग्राउंड है, उसके ऊपर सड़क बना दी गई है। तो एक ग्रॉस वायलेशन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसका साथ दिया है एंड डायरेक्टली आई पुट द ब्लेम एंड द ओनर्स ऑन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिनको पता भी है उसके बावजूद भी मंदिर प्रॉपर्टीज के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से मंदिरों की जो संपत्ति थी उस पर इंक्रोचमेंट किया गया और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। जब जांच पड़ताल होगी तो इसमें बहुत से चेहरे निकलकर सामने आएंगे और बहुत से लोगों की जो असलियत है वो एक तरह से निकल कर आएगी। मैं जल्दी से जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको डिबेट में जोड़ लेता हूं और बड़ी अच्छी सतीश जी आपने शुरुआत की और आपने कई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी हैं जो कि स्पोक्सपर्सन है पीडीपी से। वरिंदर सिंह सोनू जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी आपके पास आना चाहूंगा। अग्निशेखर जी, ये एक मांग थी कि, और बहुत पुरानी देरीना मांग थी कि कश्मीरी हिंदू श्राइन एंड टेंपल प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। ये बिल तो कोई लेकर नहीं आया, लेकिन अब जो एसआईटी जांच की बात कही जा रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? कितनी इंपॉर्टेंट ये जांच है? मैं सबसे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का, डिविजनल कमिश्नर जी का और हमारे जो अभी सतीश महलदार जी बोल रहे थे हमारे भाई, और उनके एनजीओ का जिन्होंने पहल की, इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं और बहुत मुबारकबाद है। ये बहुत बड़ा दिन है आज, इस जंग का पहला दिन है और विजय हमारे पक्ष में आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 33 साल से एक रैकेट, एक माफिया काम कर रहा है कश्मीर में, जो मंदिरों और उनसे जुड़ी संपत्तियां जो है, जैसे कि आपने खुद कहा और सतीश जी ने तो सारा डिटेल में आपको बता दिया है कि किस तरह उसका मिसयूज हो रहा है, किस तरह इलीगली उसको लीज आउट किया गया है, किया जाता रहा है
और किस तरह आंखों में धूल झोंक कर हमारी प्रॉपर्टीज को बेचा गया है, इसकी खोज, इसकी जांच के लिए हमारी लंबे अरसे से एक मांग थी। जिस बिल की आपने बात की वो तो अभी अधूरा, वो तो हुआ नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन मैं आपको छोटा सा ये उदाहरण देता हूं। उससे पहले कि इसकी इन्वेंटरी बनेगी, वो बहुत अच्छी बात है, और लिस्ट एक पूरा सामने आएगा, बहुत बढ़िया बात। सबको कोऑपरेट करना चाहिए इस सब में। लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, जैसे सतीश ने भी कहा, वो मेरा मोहल्ला है, सत्थू बरबरशा का मैं रहने वाला हूं। बाबा धर्मदास जिसकी तरफ इशारा किया, आप इसके कम से कम 500 लोगों ने 500 बार जमीनें बेची हैं, खरीदी हैं। किसने बेची, किसको बेची, हमें आपको आज तक पता नहीं है। एक जी। दूसरी, इसी बाबा धर्मदास की कनीपोरा में 280 कनाल जमीन थी जहां सब्जी की उगाही होती थी इस आश्रम के लिए। 280 कनाल बेचे गए, किसने बेचे, किसको बेचे, ये आज तक पता नहीं है। लगभग 1000 कनाल के आसपास वहां कॉलोनीज बनी है, होटल बन रहे हैं। तो ये शॉकिंग है कि जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, खुद उसके अलावा सरकार ने भी कितनी जमीनें हमारी इलीगली हड़पी हैं, कहीं रोड के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, शुपिया से। और मैं दोहराऊंगा नहीं इस बात को, मैं इसको वेलकम करता हूं। ये बहुत बड़ा कदम है, और लेकिन ये इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वो एग्जीक्यूशन हो तो हम सबकी डिमांड जो रही है 33 साल से, अब इसमें पीस फोरम ने इनिशिएटिव लिया, मैं इनका भी बहुत वेलकम करता हूं, बहुत आशीर्वाद देता हूं मैं इनके एफर्ट्स का। ये बहुत जेन्युइन एफर्ट इन्होंने किया है, और एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा खुलासा होगा इस जांच के बाद। इस जांच के बाद, और जो कसूरवार है, जो इसका जिन्होंने मिसयूज किया है, उनके चेहरे एक तरह से सबके सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को चर्चा में जोड़ लेता हूं। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। वरिंदर जी, 30 साल से लगातार इस तरह से, जब से कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा या उन्हें कश्मीर से एक तरह से निकाल दिया गया, कश्मीर से भगाया गया, उसके बाद से आप देखिए कि उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनके जो मंदिर हैं, उनकी हालत किस तरह से है, और उनके मंदिरों की जो संपत्ति थी किस तरह से उसे हड़पा गया। पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, सबकी सरकारें रही, लेकिन इनका इल्जाम है कि किसी सरकार ने फोकस नहीं किया, किसी सरकार ने इन्हें नहीं बचाया। वरिंदर जी, देखिए, ऐसे है कि आप जिस इशू पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा कि पहले की सरकारें, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने नाम लिया, तो पहले भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी पीडीपी के साथ, आज भी है, तो उनका भी नाम इसमें जोड़िए। उनके पास भी जाऊंगा जी, 4 साल उन्होंने भी इसे, बिल्कुल सही कहा। नहीं, आप उनके पास तो आएंगे, बात करेंगे ना। आपने 3 पार्टियों का नाम लिया, चौथी का भी लेना चाहिए था, जो सरकार में शामिल रही है। बिल्कुल 2014 से 2018 तक, और 19 से लेके 18 के बाद आज तक डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। ये थोड़ा आप उसको भी साथ रखें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि जमीन चाहे मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो, किसी भी धर्म के, किसी भी धार्मिक स्थान की हो, वो धार्मिक स्थान के पास ही रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात तो ये है कि जिस तरह से आज हम कह रहे हैं कि एक सिट का ऑर्गेनाइज हुआ, देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो लैंड है, जो हमारी लैंड है, जो हमारी जमीन है, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के मंदिर थे, कुछ लोग माइग्रेंट होके वहां से आ गए, थोड़े से लोग वहां बच गए, जो रहे उन्होंने अपने इलाकों में उनको बड़ा सांभ संभाल के रखा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा सेक्युलरिज्म है, और हम हर धर्म की हमें इज्जत करनी चाहिए, हर धर्म के धार्मिक स्थान की भी हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जिन जिन विषयों की जांच होनी चाहिए, इसकी जांच करें, अच्छी बात है, अगर किसी ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे इशू और भी हैं जिसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। नहीं तो वक्त आने पर हो सकता है उनकी भी जांच होगी। लेकिन वरिंदर सिंह सोनू जी, आप ये बताइए कि पीडीपी सरकार में रही, महबूबा मुफ्ती सीएम रही, और मरहूम इसके अलावा मुफ्ती साहब एक तरह से वो भी सीएम रहे और सरकार में रहे, तो पीडीपी की सरकार में भी कश्मीरी हिंदू श्राइन एंड टेंपल प्रोटेक्शन बिल असेंबली में पास नहीं हो पाया। आप लोग भी बिल पास नहीं करा पाए। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात आपने कह रहे हैं। सुन लीजिए,
मुफ्ती साहब की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी थी, जितनी हमारी जिम्मेवारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेवारी थी। क्या मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, वो वहां पर क्या कर रहे थे? अगर आप हमसे पूछते हैं कि वो पास नहीं हुआ तो आज तक क्यों नहीं हुआ? पिछले 4 साल से तो यही गवर्न कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ठीक है, सिट बनाइए, जांच कीजिए, अगर किसी ने प्रॉपर्टी हड़पी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जिन चीजों के ऊपर काम करना था, जिन चीजों के ऊपर करना था, तो उसके लिए जो सरकार के दोनों अलायंस पार्टनर जिम्मेवार थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने के गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें किसी को इतराज नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को डिल्यूट किया जा रहा है। ये एक मुद्दा है, हम इसको, मैं ठीक है, अच्छी बात है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जांच के मुद्दे और भी बहुत सारे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान वक्त आने पर प्रशासन उस पर भी कदम उठाएगा। जब वक्त आएगा तो प्रशासन उस पर भी कदम उठाएगा। आप ही हमें बता दीजिए, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की नौकरियों की लूट है, हमारी जमीनों की लूट है, हमारे रिसोर्सेज बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक फार्मर एमएलसी ने इल्जाम लगाया था। मेरा एक प्रार्थना है इन भाई साहब से कि ये पहले मुद्दे को समझे। प्रोबेबली एक मेरी प्रार्थना है इनसे, सिविलाइजेशन कोलैप्स एंड सोसाइटल कोलैप्स को ये एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन मुद्दे के साथ ना करें। ये हमारे हर्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, ये मेरी गुजारिश है। चलिए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। सबको मैं जल्दी से चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। अजय भारती जी, जो बात यहां पर वरिंदर सिंह सोनू जी कह रहे थे कि सिर्फ इसके लिए पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, अब इसमें जिम्मेदारी बीजेपी की भी बन जाती है कि बीजेपी भी जम्मू कश्मीर में सरकार में रही है, उसका भी डिप्टी सीएम रहा है वहां पर। तो आप लोग अपनी सरकार में क्यों नहीं लाए? आप ढिंढोरा तो पीटते हैं हिंदुइज्म को लेकर, आप कश्मीरी पंडितों के इशू को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन इस पर आपने कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया? अबू हुरैरा साहब, मैं वीरेंद्र सोनू जी की और पीडीपी की फ्रस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करता हूं, क्योंकि कल ही आजाद साहब ने उनके बारे में, उनके बागी सदर के बारे में जो बातें की है कि किस तरह से वो स्टील कर गए उनके मैंडेट को। और इतना ही नहीं, अभी इस एसआईटी प्रोब से उनके नजदीक आती हुई आग या आंच उनको महसूस हो रही है, तो उनका इस तरह से रिएक्ट करना स्वाभाविक है। इस इशू को वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और हम व्यक्तिगत तौर से भी इस कदम अजय भारती जी, जिस वक्त आप लोग सरकार में थे उस वक्त आप लोग असेंबली में बिल क्यों नहीं लाए? जो बिल लटका हुआ है, कश्मीरी हिंदू श्राइन एंड टेंपल प्रोटेक्शन बिल, आप इस बिल को पास क्यों नहीं करा पाए? सवाल तो यह उठता है। इजाजत देंगे आप, अगर आप इजाजत देंगे मुझे मेरी बात पूरी करने का, तो मैं निश्चित रूप से सारी बातों का जवाब दूंगा और जो हकायक है उनके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मंदिर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन विस्थापित समाज की हर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जे हो रहे हैं, सरकार के द्वारा भी पीछे हुए हैं। और इस तरह भी 2019 में जब यहां पर सेंटर का रूल आया, जब 370 खत्म हुआ, सबसे पहले जो वो माइग्रेंट प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड, अब सबको मिलाइए मत, नहीं अजय भारती जी, सबको मिलाइए मत। देखिए सरकार ने उसके लिए भी कदम उठाया है। जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जे हुए, सरकार ने उसके लिए भी कदम उठाया है। आज जो इशू है इस पर बात कीजिए। मैं उसी के साथ कह रहा हूं कि सबसे पहले जो सतीश मालदार जी ने कहा था कि डीसीज और ये कस्टोडियंस थे, उनको टीथ देने वाला काम 2019 के बाद हुआ। तब तक उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, उनसे अधिकार छीने गए थे, बल्कि सरकार नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार में रही और वो ये बिल असेंबली में पास क्यों नहीं करा पाई? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि आपको सिर्फ बिल ही एक इशू था, उसके लिए तो थी ही बात, लेकिन मंदिरों की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन हो, यह इंपॉर्टेंट था। उसके लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यहां पर पार्टी के नाते हो, उसके कारण समाज के साथ मिलकर। और पिछले दिनों में जिस प्रकार से मंदिरों के रेनोवेशन, रिपेयर और ये काम शुरू हुआ है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाकी पार्टीज ने इसके बारे में रोड़े अटकाए।
और यहां तक भी मैं बात कहूं, पिछले बार अफवाहें चलाई गई कि अगर टारगेटेड किलिंग हुई है वो केवल इसलिए हुई क्योंकि आप एनक्रोचड प्रॉपर्टीज को वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनक्रोचड प्रॉपर्टीज कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति नहीं कर रहा था, वो यहां पर स्थानीय बैठा हुआ जिसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता था, वो उन्होंने एनक्रोच किया था, वो उनके इसमें था। इसलिए पिछले साल जो भी चर्चा चली आप देखेंगे उसमें बहुत बड़ी पैमाने पर यह बात चलाई गई कि अगर कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हो रही है वो इसलिए क्योंकि आप एनक्रोचड प्रॉपर्टीज को वापस ले रहे हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल जिस तरह का आपने जवाब दिया उससे देखिए आपके जवाब से मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब मुझे ब्रेक पर जाना है। नहीं, देखिए आप पीडीपी के साथ सरकार में रहे और उस वक्त जो बिल असेंबली में लटका हुआ था, कश्मीरी हिंदू श्राइन टेंपल प्रोटेक्शन बिल, इस बिल पर बीजेपी आगे क्यों नहीं बढ़ी? आप पीडीपी के साथ इस पर आगे क्यों नहीं बढ़े? 2008 में वो लैप्स हो चुका था, नहीं था बिल कोई। हाँ, लाया क्यों नहीं, उसके बहुत से कारण हैं जिसको आप कहते हैं कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। चलिए ठीक है, मैं इसको सतीश जी से और डॉक्टर अग्निशेखर जी से और भी समझने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत जल्दी माजिद हैदरी जी, सर किस तरह से भी इसे देखा जाए, इसमें किस तरह की अड़चने आएंगी, कितनी परेशानी होगी, इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन 30 साल और 33 साल पुराना, जिस तरह से सतीश जी कह रहे थे कि जब से यह मांग की जा रही है, लेकिन अब जाकर एक कदम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाया गया है और इस पर अब जांच पड़ताल होगी। जी देखिए अबू हुरैरा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति, उनके मंदिर, उनके शमशान घाट सब लूटे गए 90 में। और ये मैं इस चैनल पे नहीं कह रहा, मैं हर चैनल पे एक बात सुनाता हूँ कि तब तो हम बच्चे हुआ करते थे, लेकिन मुझे मम्मी कहती है कि इतनी लूट खसूट थी पंडितों की प्रॉपर्टी के 50-50 रुपए का गैस सिलेंडर सड़कों पे बेचा जाता था, लेकिन कोई जी शऊर शख्स जो है वो चीज, चोरी की चीज खरीदता नहीं था कि ये लूट खसूट है, पंडितों का खून। लेकिन यहाँ पे जो बात है, जिस बात की बात हो रही है कि कश्मीरी पंडितों के मंदिर और उनके शमशान वगैरह लूट लिए गए, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सतीश साहब का इसके लिए शुक्रिया नहीं करूंगा, क्योंकि इनके लिए शुक्रिया वो लोग करेंगे, वो करप्ट अफसर करेंगे जिनको अब इससे फायदा होगा। और ये फायदा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर जमीनें या पंडितों के मंदिर या उनकी जमीनें बेची गई हैं तो किसके थ्रू बेची गई? सरकारी ऑफिसर्स के थ्रू। अब मैं अब्दुल्ला और मुफ्तियों की पिछले 30 साल की बात नहीं करूंगा, मैं अभी की बात करूंगा जो सतीश महलदार साहब ने ही कहा कि एक पंडित जमीन पर, मंदिर की जमीन पर इस वक्त होटल बन रहा है करोड़ों रुपए का। किस वक्त बन रहा है? जब दिल्ली का प्रशासन यहाँ पे सरकार चला रहा है, मोदी जी के होते हुए कश्मीरी पंडितों की मंदिर की जमीन पर होटल करोड़ों रुपए का बन रहा है। तो ये सबसे पहले सवालिया निशान किस पर है? ये राजभवन पर है। दूसरी चीज, अभी हाल ही में आपने देखा लैंड इविक्शन ड्राइव थी जम्मू कश्मीर में। देखिए आप मेरी बात भी सुनिए, लैंड इविक्शन ड्राइव थी अभी हाल ही में। क्या हुआ? गरीबों को जानबूझ के टारगेट किया गया ताकि अमीर लोगों को बचाया जाए। वही अब फिर से होगा, क्योंकि जिन्होंने जमीनें लूटी हैं वो सब पावरफुल लोग हैं। वो क्या करेंगे? वो अफसरों के साथ कुछ ब्लैक शीप जो होते हैं उनको पैसा देंगे। तो ये जो बनाया, ये सतीश महलदार साहब ने ये एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लैक शीप्स को करप्शन में फायदा देने के लिए साजिश की है। इससे कश्मीरी पंडित को कुछ नहीं मिलेगा, करप्ट अफसरों को फायदा होगा, जो करप्ट अफसर पिछले 5 साल से भी 2019 5 अगस्त के बाद भी जो चलिए ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सी अड़चने भी आएंगी और अड़चने नहीं, अड़चने नहीं, मैं कह रहा हूं करप्शन होगा और कुछ नहीं होगा। कश्मीरी पंडित भाइयों को हक नहीं मिलेगा। ये सतीश महलदार साहब ने ठीक है। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद इसे और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो बात यहां पर माजिद हैदरी जी कह रहे हैं इसे और डिटेल में हम समझेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक। तो जेके प्राइम टाइम में, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज बहुत अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मंदिरों की हड़पी संपत्ति पर अब एसआईटी जांच होगी, लेकिन क्या इस जांच से यह मसला हल होगा? इसमें किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह कदम किस तरह का है, प्रशासन का कितना अहम कदम है? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सतीश महलदार जी आपके पास आना चाहूंगा। सतीश जी, ब्रेक पर जाने से पहले जितने पैनलिस्ट हैं सबने अपनी अपनी बात एक तरह से रखी, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी और सरकारों ने क्या कुछ अपने अपने वक्तों पर किया, वो भी सबके सामने एक तरह से है। लेकिन सर, क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि आप भी डिबेट के पहले हिस्से में जिस तरह बता रहे थे कि इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान जुड़े हुए हैं, सरकारों के जो बड़े पदों पर अफसरान थे वो एक तरह से इसमें उनका हाथ रहा है। तो सर, ये कितना मुश्किल या कितना आसान ये रहेगा?
देखिए, सबसे पहली बात है कि ये एवरी वन ऑफ अस, हम सबको मानना पड़ेगा कि सरकार ने इच्छा जताई है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने नहीं जताई थी। और रही बात ये सक्सेसफुल रहता है या नहीं रहता है, हमें पूरा विश्वास है कि दैट माननीय गवर्नर साहब विद देयर आयरन फिस्ट, जितने भी, नो डाउट हमें भी ये मालूम है कि वहां पर क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड माफिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द रेवेन्यू आर इन्वॉल्व इन टू इट, काफी दिक्कतें आएंगी। बट मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय और बाकी भी जितने भी लोग हैं सरकारी विभाग के, इसको कॉपरेट करेंगे। प्लस मुझे इस बात का भी विश्वास है सिविल सोसाइटी will come forward to cooperate and bring the justice, because it is not about कि जमीन को लेके, ये बात जमीन को लेके नहीं, जैसे लोग तुलना करते हैं गैस सिलेंडर और टमाटर और आलू। इट इज अ सिविलाइजेशन कोलैप्स, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, इट इज अ वेरी प्रायोरिटी इशू फॉर नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर ग्लोबली। तो इसको दरकिनार कोई कर नहीं सकता है, बेशक डिले हो सकता है, बट आज निकल इसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। और जितने भी ये डार्क फिशेस जो है, जो अपने आप को, हमें भी मालूम है इसमें देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसमैन जो बड़े अपने आप को टाइकून समझते हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि दैट दे आर आल्सो कॉट बिहाइंड द नेक्स एंड पुट बिहाइंड द बार्स। बिल्कुल डॉक्टर अग्निशेखर जी, क्या आप भी समझते हैं कि बहुत से लोगों के नाम एक तरह से निकल कर आएंगे और बहुत से ऐसे चौंकाने वाले नाम भी होंगे जो एक तरह से इसमें मुलव्विस पाए जाएंगे? जाहिर है कि इस जांच से वो सब चेहरे बेपर्दा होंगे जो पर्दे के पीछे से ये सब करते रहे हैं। और मुझे बहुत आशा है कि मीडिया लोग, आप जैसे लोग इस पर नजर रखेंगे और सरकार इसे अमल में लाएगी। पूरी आशा के साथ कहता हूं कि ये एक छोटा मसला नहीं है, ये खाली इसको इंडिविजुअल इसमें भी नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो तो हैं, लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता है कि एक पूरी कौम, एक पूरी कम्युनिटी के एक्सोडस के बाद ये उनके कल्चरल जेनोसाइड का भी एक हिस्सा है? बिल्कुल, कि उनकी प्रॉपर्टी, उनके निशान सब मिटा दो, यहां से बेच दो। तो इसलिए सारी कम्युनिटी के लिए सीरियस है और ये पूरे देश के लिए एक मिसाल रहेगी। और जो डिप्टी ये हमारे उपराज्यपाल हैं, उनका भी इम्तिहान है और मुझे पूरा यकीन है कि इसको अमल में लाया जाए, चाहे कितने से कितना। माजिद हैदरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहे कोई भी होटल हो कि एक ईंट सब गिराई जाएगी, मेरी एक बात एक ईंट उनकी गिराई जाएगी, इसमें कुछ नहीं होगा इस वजह से क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, यकीन है, विश्वास के साथ जिनके पास 2 नंबर के पास इतने बड़े नाम। मैं अजय भारती आ रहा हूं, डॉक्टर अग्निशेखर जी, मैं आ रहा हूं दोबारा से। कश्मीरी पंडित भाई को कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं आज आपको बताता हूँ, आप लिख के लीजिए मेरी तरफ से, और मैं कुछ नहीं कह रहा। तो उसका मतलब है कि हम लड़े ही नहीं। मैं माजिद हैदरी के स्टेटमेंट के पहले हिस्से का वेलकम करता हूं जो उन्होंने कहा, और उनकी माताजी को भी सलाम भेजता हूं कि उन्होंने उनको कहा कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो सेकंड पार्ट उनका है कि उनका कुछ नहीं मिलेगा, ये इससे कुछ नहीं, उससे मैं डिफर करता हूं। नहीं मिलेगा तो लड़ते रहे। आप 33 साल के बाद ये इस मौके पे आए हो और लड़ते रहेंगे। विल कंटिन्यू आवर फाइट। नहीं, बिल्कुल, हरकत में ही बरकत है। इतने सालों से ये पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है, अब जाके इसमें एक तरह से जांच के आदेश दिए गए। जी, इट मे बी अ लॉन्ग वे, बट इफ इट इज द ओनली वे दैट इज द शॉर्टेस्ट वे। हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। अजय भारती जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक, ये जो माजिद हैदरी साहब हमको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसमें मैं बता रहा हूं कि हमारी तरफ से एक विनोद पंडित जी हुआ करते, 2005-6 में उन्होंने पर्दाफाश करके एक सीडी बनाई थी। तब से समाज लड़ाई लड़ रहा है, लड़ेगा जब तक 1-1 इंच जमीन खाली नहीं होगी। एक दूसरा, जो सबसे बड़ी अड़चन जिसकी तरफ आप पूछ रहे थे कि क्या होगा, मैं उस पर आपको ब्रेक से पहले भी बता रहा था। आप चित्रहामा हरवन का इंसिडेंट देख लीजिए। 100 कनाल की जमीन है, बटबाग कहलाती है, तहसीलदार साहब विद फोर्स पहुंचते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस पहुंचकर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उनको रोकते हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कब तक आप रोकोगे? नहीं रोक सकते, क्योंकि कानून
किसी के भी अधिकार में नहीं है। ये ओनरशिप डीजी की होती है, ये वो लीगल पर्सन है। मैनेजमेंट कमेटी का कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो नहीं बेच सकता, कानून नहीं बेच सकता। और अब कानून का राज चल रहा है, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, एक एक इंच छोड़नी पड़ेगी। ठीक है वीरेंद्र सिंह सोनू जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए पीडीपी के साथ रहकर बीजेपी तो इस बिल को असेंबली में पास नहीं करा पाई थी, लेकिन अब इसका सेहरा पूरा अजय भारती जी और बीजेपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि इन्हीं की सरकार है, वो कैसे मना करेंगे आप? मैं समझ नहीं पाया जी, सुन लीजिए, मैं उनकी आवाज पूरी तरीके से मुझे आ नहीं पाई, लेकिन एक बात है, आपने जो उनसे सवाल पूछा था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने जब कहा जब अजय भारती साहब भी एमएलसी थे काउंसिल में और भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी, तो क्यों नहीं एज ए प्राइवेट मेंबर इन्होंने बिल काउंसिल में मूव किया? बताइए ना क्यों नहीं किया, मुझे बताइए क्यों नहीं किया ना, बताओ ना क्यों नहीं किया। जवाब लोगों ने आपसे मांगना है। मैं कहता हूं आप उसमें थे, आपने क्यों नहीं मिलाया? आप मुझे बताइए ना, आज आप घेरा बांधना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शामिल थे जब आपने आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मुझे बताइए ना क्यों नहीं किया? इसका जवाब क्या कहा? बीजेपी का रूल है, या तो आप उसे वापस ले लीजिए उस स्टेटमेंट को, आप उस स्टेटमेंट को वापस ले लीजिए, बीजेपी का रूल नहीं है। आप बताइए ना बीजेपी का आपने किया क्या है वो बताओ। मैं ये तो बताऊं ना, आप बीजेपी का रूल है कि नहीं है? आपने अपने कार्यकाल में किया क्या है? आप बताइए, आपने कितने सवाल लगाए? जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का रूल है कि नहीं है? पास क्यों नहीं कराया? मुझे ये बताओ, आपको जानकारी नहीं है ना, तो आप भी उसमें मैं आपको नहीं सुन पा रहा, आप मुझे बता दीजिए ना। ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुन पाओगे आप। मैं कह रहा हूं कि आप पहले बताओ बीजेपी का रूल है कि नहीं है? क्यों? मैं एक ही बात कह रहा हूं, आप पहले ये बोलो ना कि जब आप सरकार में शामिल थे आपने क्या किया? आपने तब उसमें क्यों नहीं उठाया जब मसला? मुझे बताइए, आप सरकार में शामिल थे, आप काउंसिल में थे, इसके वजह से आप तड़प रहे हो, आप क्यों नहीं बोले? करने की कर रहे। चलिए ठीक है, देखिए अब इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा कदम है, बहुत देर से आया कदम, लेकिन एक अच्छा कदम है। देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे जी अग्निशेखर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अग्निशेखर, कहना चाहता हूं कि ये देर आए दुरुस्त आयद है और इसमें हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ना डाइवर्ट करना चाहिए अटेंशन, जैसा कि यहाँ हमारे एक दो स्पीकर्स ने करना चाहा, ना डिमोरलाइज करने की जरूरत है। हम फोकस्ड हैं और हम वेलकम करते हैं, ये होना चाहिए, होकर रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। चलिए लगातार इस इश्यू पर हम बने रहेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर फौरन हाजिर होते हैं। तो कश्मीर में 30 साल से जिन मंदिरों की संपत्ति पर एक तरह से कब्जा किया जा रहा था, जिन्हें बेचा जा रहा था इलीगल तौर पर, उनकी अब जांच होगी। एसआईटी जांच के बाकायदा आदेश दिए गए। इसी पर जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सतीश मालदार जी आपके पास ही आऊंगा। सतीश जी, बहुत अच्छा कदम प्रशासन का और सरकार का कि 30 सालों के बाद कम से कम अब एक जांच इसमें कराई जा रही है, जो गुनहगार होंगे वो निकल कर आएंगे। लेकिन सर, एक बड़ा मसला यह है कि इन मंदिरों पर नाजायज कब्जे सर हुए क्यों? क्योंकि इनकी देखरेख के लिए कोई नहीं था। वो कश्मीरी पंडित भाई जो यहां पर इबादत करने, पूजा अर्चना करने जाते थे, वो कश्मीर में नहीं रहे और इन पर नाजायज कब्जे हो गए। तो जब तक ये कश्मीरी पंडित सर वापस से कश्मीर नहीं आएंगे, तो ऐसे में सवाल तो फिर वही उठता है कि जो जांच होगी और जांच के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी और उसके बाद जब कश्मीरी पंडित ही नहीं होंगे, उसकी देखरेख करने ही वाले वहां पर नहीं होंगे, तो फिर ये तमाम चीजें तो लाहासिल हैं सब। देखिए, पहले मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूं जी, आउट ऑफ 1272 टेम्पल्स प्लस मोर देन 500 क्रीमेशन ग्राउंड्स, जो टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि हमने कोर्ट के द्वारा, जे.एंड.के अभी केस खुला है, जे.एंड.के हाई कोर्ट के द्वारा हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मंगाए हैं प्रेयर टू 1989, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है आप हमें पेश करें, बिकॉज हमारा क्लेम कुछ और है और जो अभी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दिखा रहे हैं उसका 1/4 में नहीं दिखा रहे हैं जी। तो एक पहल जो गवर्नर साहब ने की है। दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ पर लोग हैं कि
हाँ, जेके पीस फोरम ने एक और याचिका डाली थी माननीय गृह मंत्रालय को और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जिसमें 20 टेम्पल्स एज ऑन टुडे गवर्नमेंट की तरफ से रेनोवेट किए गए हैं, जिसके लिए अलग से 65 करोड़ का बजट दिया गया है। 20 टेम्पल्स ऑलरेडी कर दिए गए हैं। उसमें भी काफी अड़चने आई थी, पर सरकार की मंशा वेरी क्लियर थी कि रेनोवेट करने हैं और वो हो गए। रही बात आने की बात कि वापस कश्मीरी पंडित आएंगे, डेफिनेटली देखिए, जैसे हमने कहा कि ये सोसाइटियल सिविलाइजेशन कोलैप्स की बात है, सोसाइटियल कोलैप्स की बात है। उस दिशा में सरकार काम कर रही है, सिविल सोसाइटीज काम कर रही है, माहौल बन रहा है। आस्ते आस्ते मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गवर्नर साहब इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। हो सके तो अगले 15 दिन में, हो सके तो अगले महीने में, हो सके तो अगले 2 महीने में या अगले 6 महीने में। पर मुझे इस बात का कहीं पर गुरेज नहीं है कि गृह मंत्रालय और माननीय गवर्नर साहब इसकी और दिशा की ओर भी काम कर रहे हैं। जी नहीं, ये तो बहुत बहुत अच्छी और एक बड़ी खुशखबरी होगी कि कश्मीरी पंडित जो एक 30 साल से ज्यादा अरसे से अपने ही देश में एक तरह से दर-बदर भटकने को मजबूर हैं, उनकी वापसी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी आपके पास आना चाहूंगा। अग्निशेखर जी, इस संपत्ति को तो वापस लेना ही चाहिए, जो गुनहगार हैं उन गुनहगारों को भी सामने लाया जाना चाहिए सर, लेकिन वो कश्मीरी पंडित जिनकी ये इबादत गाहें हैं, जिनके ये मंदिर हैं, वो कब सब वापस आएंगे? बहुत सही सवाल था। उससे पहले मुझे एक शेर याद आता है, वो सब पर लागू होता है। वजह बेरंगी गुलजार कहूं तो क्या हो जी, कौन कितना है गुनहगार कहूं तो क्या हो। क्या बात है, क्या बात। तो दोस्त, ऐसा है कि ये तो हमने वेलकम किया कि हमारे जो मंदिर, उनकी संपत्तियां नाजायज तरीके से जो हड़पी गई, गिरोह माफिया, उसकी जांच होगी, तो हमने वेलकम किया। लेकिन जिनके ये मंदिर हैं, जिनके ये संपत्तियां हैं, वो कहाँ हैं? बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रही है सरकार। सही। उनके साथ जो हुआ, जिसमें उसका समाधान भी है, रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन है, वो है हमने कुछ साल पहले पनुन कश्मीर ने एक बिल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजी, अमित शाह जी को भेजी, अपोजिशन लीडर को। उसमें है प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज बिल। उसमें भी ये मंदिरों का मुद्दा है। लेकिन जो लोग ही वहां नहीं हैं, उनके लिए जो जेनोसाइड आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जब तक कि कश्मीर घाटी के अंदर, मैं फिर बात करूंगा, ये खाली गुडविल की बात नहीं है। वो गुडविल 90s में कहां गई थी? वो मेजॉरिटी का फेलियर, उसको उसमें मत लपेटिए। ये इस बार रिजेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म, जैसे हमारे पीडीपी के भाई ने कहा। कौन सा सेक्युलरिज्म? किस सेक्युलरिज्म की बात आप करते हैं? 90 में वो कहां था? और अगर मंदिरों की बात करनी है तो क्या 1986 में पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सैयद के इशारे पर अनंतनाग राइट्स नहीं हुए थे? मंदिर नहीं टूटे थे? आप किनसे बात के सवाल कर रहे हैं? हम विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हैं। इस विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड का एक ही रास्ता है कश्मीर में, जब तक कि आप 7 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से होमलैंड नहीं बनाओगे, तब तक इसका मतलब मेरी बात का जवाब ठीक है, सिंबॉलिक है, कॉस्मेटिक है, मेरी बात का जरूरी है, हमने वेलकम किया, तब तक इसका मैं जो पूछ रहा हूं डॉक्टर अग्निशेखर जी, उसका जवाब दे दीजिए। जिस तरह की बात आप चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह के इल्जाम जब लगा रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, इल्जाम नहीं बना रहे, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमको पता है 86 में मेरी ड्यूटी वहां थी अनंतनाग में। किसी से पूछिए, आप रिकॉर्ड देखिए, चेक करके देखिए। आपको नहीं पता है, दूर से बैठकर आप ये नहीं दे सकते। हम विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स हम पे गुजरी है, हम पे मेरा क्या, मैं आपसे ज्यादा कश्मीर से वाबस्ता हूँगा, मेरी आपसे ज्यादा रिश्तेदारी कश्मीर में होगी। आप भी चैनल पे बैठ के कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। मैं अजय भारती जी आपके पास है। ठीक है, चलिए बात हो गई। देखिए डॉक्टर अग्निशेखर जी, मैंने टाइम दे दिया, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। सुन लीजिए, डिबेट को आगे चलने दीजिए, डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। मैं अजय भारती जी का ऑडियो दे दीजिए। अजय भारती जी, एसआईटी तो सेटअप कर दी गई है, लेकिन जो मंदिर वीरान है, इन्हें आबाद करने वाले कब आएंगे? कश्मीरी पंडित भाई कब आएंगे? कश्मीर वापसी कब होगी?
सही कह रहे हुरेरा साहब, पहले मैं आपको फिर एक बात याद दिलाता हूं। ये मैं आपको किताब दिखा रहा हूं आपको, टेम्पल्स एंड श्राइन्स ऑफ कश्मीर बाय पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल। ये 2012-13 से रिकॉर्ड में है, इसलिए कोई कहीं जाने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, 1990 के दशक में 10 या 12 मंदिर थी जहां पर पूजा अर्चना होती है। आज लगभग 250 मंदिरों में वार्षिक हवन होते हैं। दोबारा बसेंगे, हर कोई बसेगा और मंदिर भी आबाद होंगे, निश्चित रूप से होंगे। आपने कहा कि यहां पर ईयरली पूजा होती है, रोजाना पूजा नहीं होती है। कश्मीरी भाई आएंगे तो रोजाना पूजा अर्चना होगी। रोजाना पूजा कब होगी इन मंदिरों में? सर मेरी बात पूरी होने दे। कल ही आज के न्यूज़पेपर्स में छपा है कि हंदवारा बहुत सेंट्रली एक हिस्सा है, बहुत दूर नहीं है आबादी से। वहां पर हथियारों का कितना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, रामबन में पकड़ा गया, रजौरी में पकड़ा गया। अभी वहां पर जो आप जिनको लेकर वापस जाने की जो कंडीशंस है, उसके लिए जो प्रोसेस है, क्योंकि वहां से निकालने वाला भी एक दिन का एक्ट नहीं था। 1947 से लगातार प्रोसेस की गई, वापसी का भी प्रोसेस है, जो निश्चित रूप से हमारी वापसी के रूप में वहां पर सफल होगा, ग्राउंड पर होगा और बहुत जल्द होगा। ठीक है माजिद जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि कश्मीरी पंडितों की वापसी अगर होगी और एसआईटी की जांच होगी, सारी चीजें एक साथ होंगी, तभी एक तरह से बात बनेगी। मैं सतीश जी आ रहा हूं। देखिए जी अबू हुरैरा साहब 5 अगस्त 2019 को नए जम्मू कश्मीर की नींव रखी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। 5 साल हुए हैं। 5 साल में मेरे कश्मीरी पंडित भाई को अगर कश्मीर से कुछ मिला है तो सिर्फ वो टारगेटेड किलिंग है, जिसमें कश्मीरी पंडित की जान और 2 दर्जन के करीब ऐसी किलिंग। तो ध्यान भटकाने के लिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया सरकार ने, ये नया वो कहते हैं ना, एक लेके आए हैं, वो एक खिलौना लेके आए कि जी हम इंक्वायरी करेंगे। भाई इंक्वायरी करके होगा क्या? कश्मीरी पंडित तो वापस आए नहीं ना, आप ला पाए। टूरिस्ट 1.5 करोड़ के करीब एक साल में कश्मीर आ सकते हैं, यहाँ पे सिनेमा हॉल खुल सकता है, लेकिन कश्मीरी पंडित वापस नहीं आ सकता। ये सवाल जो है ये हमें भाजपा की सरकार से करना होगा कि आप असली मुद्दे पर, असल मुद्दे पर कब बात करेंगे। बिल्कुल। सतीश जी एक लास्ट कमेंट, सतीश मालदार जी लास्ट कमेंट सर, समय नहीं बचा अब। जी सबके लिए कहना चाहता हूं, एक सिविलाइजेशन को कोलैप्स हुआ था, एक सेकंड वाज द सोसाइटल कोलैप्स। और जो हमारे भाई जो जहां पर भी जितने भी कह रहे हैं, ये सोसाइटल कोलैप्स है, ये सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दे हैव टू कम आउट ओपनली, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाल चौक में, एंड लुक फॉरवर्ड टू, और उन अपने जिन भाइयों को धक्के देके बाहर निकाला उनको गले लगाने के लिए भी आवाज लगानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ सोसाइटल कोलैप्स। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन कश्मीरी भाइयों को भी एक तरह से कश्मीरी जो पंडित बिरादरी है उनको बुलाने के लिए उठना होगा, आवाज उठानी होगी, सबको निकलकर सामने आना होगा, सबको निकलकर सामने आना होगा और कश्मीर से इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। और जिस तरह से अब जो मंदिर की संपत्ति, हड़पी हुई संपत्ति के बारे में जो एसआईटी जांच है, अब इसमें देखना यह बहुत अहम होगा कि किस तरह से हकायक निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ इसमें दुश्वारियां होंगी या कौन कौन से चेहरे हैं जो निकलकर इसमें सामने आएंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, वक्त की कमी मेरे पास। सतीश मालदार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अग्निशेखर जी, वरिंदर सिंह सोनू जी, अजय भारती साहब और माजिद हैदरी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।